औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कोर्ट मैरिज करते हुए आपको किन किन मुसीबतों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। आज हम इन उन सब चीज़ों से आपको आगाह करेंगे और ये मालूमात जो है ये आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी आपके अजीज अकारिब जो है वो इस परेशानी से वो होने वाले हैं या किसी ने ऐसे सोचा हुआ है तो उनके लिए ये फायदेमंद होगी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि शादी जो है वो सिर्फ मियाँ बीवी का ही नहीं बल्कि दो फैमिलीज का जो है वो बॉन्ड होता है। दो खानदान जो है वो आपस में शादी की वजह से जुड़ते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि शादी जो है वो वालिदैन की मर्जी से उनकी रजामंदी से करनी चाहिए। और हाँ, ये इसमें ज़रूर है कि आप अपनी राय जो है, वो वालिदैन को अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी खुशी के अंदर जो है, वो वालिदैन को भी शामिल करें और उनकी रज़ामंदी के साथ ही आप जो फ़ैसला करना चाहें, उस फ़ैसले के अंदर जो है, वो वालिदैन की रज़ा भी शामिल हो। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है, वो सिचुएशन दूसरी हमें देखने को मिलती है कि बहरहाल कानून जो है वो एक जो मेजर जो है जो बालिग लड़की है या बालिग लड़का है उनको ये हक देती है, राइट देती है कि वो जो है अपनी मर्जी से अपनी जो है वो शादी कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उनको ये कानूनी हक हासिल है। लेकिन उसमें जो प्रैक्टिस के अंदर हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो शायद चीज़ें आपके सामने नहीं आ पाती, ना आप उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आज वो सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि कोई भी कपल जो है जब वो आता है अदालत के अंदर जो है शादी के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके अंदर फैमिली की जो है वो रज़ामंदी नहीं होती। तो लड़की के जो घर वाले होते हैं और उसके खानदान वाले वो चले जाते हैं थाने में जाके एफआईआर करवाने के लिए कि जी हमारी बेटी जो है वो किडनैप हो गई है और उसकी आप जो है ना रिपोर्ट दर्ज करें और किडनैपिंग का जो है वो आप उसके खिलाफ जो है ना पर्चा दें। और जिनके ऊपर उन्हें डाउट होता है, शक होता है, वो उस लड़के को जो है वो नामज़द कर देते हैं। और उसमें फिर चीज़ें जो है, लेकिन पुलिस क्योंकि डेली मैटर्स होते हैं, रूटीन की चीज़ें पुलिस के सामने भी आती रहती हैं। पुलिस को इस बात का आइडिया ज़रूर होता है कि ये हो सकता है कि ये रनअवे मैरिज का केस हो, तो वो इतनी आसानी से उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करते। तो बहरहाल को उस घर वालों के पास जो है और भी वो होते हैं, वो हाई कोर्ट में जो है हैबियस की वो रिट कर देते हैं कि जी हमारी बेटी लापता है, तो उसको ढूँढा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लड़की के घर वालों की तरफ से की जाती हैं। तो बहरहाल शादी कोर्ट मैरिज जो होती है उसके अंदर ये होता है कि जो चीज़ें जो लड़के को जो है वो की जा सकती हैं, जो लड़का जो है जो चीज़ें परफ़ॉर्म करता है अदालत के अंदर जो है वो लड़का-लड़की वो अपना निकाह करते हैं जी। निकाह एक रजिस्टर्ड जो है निकाह खान से वो निकाह करते हैं और उसके बाद जो है वो लड़की के बयान जो हैं वो करवाना लाज़मी है। कोर्ट के अंदर जो है ना 164 के बयान होते हैं। वो बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने लड़की अपना बयान देती है कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है, तो मुझे किसी इसने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं अपनी रज़ामंदी से आई हूँ। तो ये फ़ैसला जो है मेरा अपना फ़ैसला है, तो इसमें किसी किस्म की कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है इसके अंदर नहीं है, ना ही इस लड़के ने मुझे ब्लैकमेलिंग के अंदर वो किया है। ये मैंने अपनी रज़ामंद आक़िल व बालिग़ हूँ, मैंने अपनी रज़ामंदी के साथ ये फ़ैसला किया है। तो ये लड़की के जो बयान होते हैं 164 के ये करवाना ज़रूरी होते हैं। इससे जो एक शादी को एक प्रोटेक्शन जो है, उनके रिश्ते को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इससे जो लड़के की पोज़ीशन है वो भी इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बाज़ केसेज़ में जो अब आपको बताने लगा हूँ, तो जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनफ़ेयर हुआ है। मैं समझता हूँ कि उस लड़के के साथ और बाज़ औक़ात लड़कियों के साथ भी जो है वो अनफ़ेयर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी और ये इन्फॉर्मेशन लड़के के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, जो भी बंदा जो है इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, जो गुज़रा है। तो इसमें इस तरह से होता है कि जब लड़की और लड़के के जो बयान हैं, वो अगर अदालत के अंदर नहीं होते, वो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज करने के बाद अपना ज़िंदगी गुज़ारने लगी।
तो उसके बाद ये हुआ कि जो लड़की के घर वाले थे, लड़के के ऊपर किडनैपिंग की एफआईआर करवाने की बारहा कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उस लड़के की एफआईआर नहीं दी, क्योंकि पुलिस को उस लड़के ने जो है वो निकाह की कॉपी और वो जो हैरासमेंट की पिटिशन जो लड़की की तरफ से कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लड़के ने पुलिस वालों के थाने में जो है वो बाय पोस्ट जो है वो भिजवा दिए थे। तो पुलिस को ये पता था कि लड़की ने रन अवे मैरिज की है, तो उसके ऊपर किडनैपिंग की एफआईआर नहीं बनती, तो वो एफआईआर नहीं दे रहे थे। तो इसमें फिर ये हुआ कि 2 महीने के बाद लड़की का जो कांटेक्ट था वो अपने घर वालों के साथ भी था। तो फिर उनके घर वालों ने उस लड़की को कन्विंस किया कि जी आप जो है वापस आ जाएं घर, और लड़की जो है वो इस चीज़ पे राजी हो गई कि अपने घर वालों के साथ मैं वापस जो है चली जाऊंगी। तो फिर जब लड़की के घर वालों ने हैबियस की रिट की जाती है जब भी कोई बंदा आउट ऑफ सीन हो या वो जो है मंजर आम से गायब हो, तो वो रिट की जाती है हैबियस की कि उसको जो है कोर्ट के सामने लाया जाए उस बंदे को, और वो आके बताए कि उसके साथ क्या मसला है या क्या नहीं। तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको किसके साथ भेजा जाए। तो उसमें फिर जो अदालत है वो डायरेक्शन दे देती है मुतलका पुलिस को कि आप उस बंदे को जो है वो उस बंदे को आप प्रोड्यूस करें और उसको कोर्ट के सामने पेश करें। तो उस लड़की के घर वालों ने कोर्ट में जो है वो रिट की, हैबियस की, और उस रिट में उस लड़की को पेश किया गया लड़के वालों की तरफ से, और उसमें वो लड़का भी उस पेशी के ऊपर वो मौजूद था। और जब लड़की से पूछा गया कि आपने किसके साथ जाना है, तो लड़की ने कहा मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। अब उसकी शादी को 2 माह गुजर चुके थे, और लड़की ने कहा मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, तो अदालत ने उस लड़की को जो है वो अपने माँ बाप के साथ भेज दिया और उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी। और उसके बाद उस लड़के के ऊपर जो है वो किडनैपिंग की और रेप की जो है वो दफात लगी, और उसके ऊपर जो है एफआईआर हो गई। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज सामने आई देखने में वो ये थी कि जो लड़की रन अवे मैरिज जिसने की, जो लड़की आई थी भाग के, उसके पास कोई आईडी कार्ड वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्स वो साथ नहीं लाई थी। और उसमें ये हुआ कि उसने जो नाम अपना बताया हुआ था लड़की ने, वो नाम भी उसने उस लड़के को गलत बताया था, फेक नाम बताया था। लेकिन उस लड़की के फोटोग्राफ्स जो निकाह खान ने जो निकाह पढ़वाया और उसके बाद उसके जो फोटोग्राफ्स थे या थंब प्रिंट्स थे, वो तो बहरहाल उस लड़की के अपने ही थे। तो फिर बाद में ये हुआ कि वो केस चलता रहा किडनैपिंग का और रेप का। बहरहाल उसमें लड़के को फिर बेल मिली, और बेल मिलने के बाद वो केस जो था वो क्वैश हुआ। आखिर में वो जो है लड़के के हक में फैसला आया। लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है जो एक जहनी अजियत थी और जो फाइनेंशियल जो एक परेशानी उसके लिए बनी, और वो तो आप समझ सकते हैं कि वो 2 ढाई साल जो है वो इस सारे मामलात को जो है वाइंड अप करने के अंदर उस बेचारे को लगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोर्ट मैरिज करते हुए जो है वो सामने आ सकती हैं। इन सब बातों में सबसे पहले जो है वो यही है कि कोई भी कपल जो है वो बहरहाल अपनी जो फैमिली है, फैमिली की सपोर्ट से अपनी माँ बाप की पसंद के साथ जो है वो करे, शादी करे। अगर वो नहीं करते, वो कोर्ट मैरिज करते हैं, बहरहाल अगर उनको ये जो कानून ने हक दिया है वो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कुछ जो प्रिकॉशंस हैं वो उनका ख्याल ज़रूर रखें। और एक तो वो जो लड़की के और डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आईडी कार्ड है और जो चीज़ें हैं, वो उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि वो जो निकाह रजिस्ट्रार हो, वो भी रजिस्टर्ड निकाह रजिस्ट्रार होना चाहिए। और उसके अलावा जो लड़की के बयान हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 के वो बयान होने चाहिए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुतलका पुलिस स्टेशन में भिजवानी चाहिए, ताकि लड़के के ऊपर किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट ना की जाए, और वो फर्दर जो है मुस्तकबिल के अंदर इन चीज़ों से बचा जा सके। हैं, जो एक फैमिली की तरफ से प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं वो आपको फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती। जो फैमिली जो है वो आपके स्टैंड बाई खड़ी होती है अगर कोई भी मुश्किल वक्त आपके ऊपर आता है। अगर आप रन अवे मैरिज करेंगे तो वो फैमिली की सपोर्ट जो है वो उससे रह जाएंगे। कल को अगर कोई परेशानी आपके लिए ससुराल के अंदर बनती है, तो वो जो आपकी फैमिली है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ज़ाहिर बात है, वो कहेंगे कि जी आपका अपना फैसला था, आपका अपना डिसीजन था, तो अब आप ही भुगतें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये
जो आपके सामने मैंने रखी हैं, ये लीगैलिटीज़ जो हैं, ये लीगल मामलात जो हैं, ये कल को आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी मामले से बचने के लिए वो बेहतर है कि अगर कोई भी स्टेप आपने लेना है, तो अपने जो लॉयर है, उससे कंसल्ट करें और उनसे कंसल्ट किए बगैर आप कोई किसी किस्म का कोई भी कदम ना उठाएँ। इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।